इसमें आपने झांसी की रानी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी हैं जो लोगों को इतिहास पढ़ाया गया है या जो जानते हैं उससे विपरीत है, तो आपने क्या इसमें सिद्ध करने का प्रयास किया है? झांसी की रानी को आमतौर पर महाराष्ट्र से जोड़ कर देखा जाता है, जी। जबकि झांसी की रानी अपने जीवन में कभी एक दिन के लिए भी महाराष्ट्र नहीं गई। हाँ। झांसी की रानी का जन्म सन 1835 ईस्वी में बनारस में हुआ, जहाँ उनके पिताजी चिम्मा जी के यहाँ सर्विस करते थे, नौकरी करते थे। हाँ। जब चिम्मा जी का देहांत हो गया तो झांसी की रानी 3 साल की उम्र में बिठूर आ गई बाजीराव पेशवा के पास। हाँ जी। बाजीराव पेशवा के पास जब वो रहती थी तो वहाँ 8 साल की उम्र में उनकी शादी जो है 29 साल के ग्वालियर के राजा उस झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई। हाँ। फिर वो झांसी की रानी बन गई, ग्वालियर में रहने, झांसी में रहने लगी। और बाद में जब विद्रोह हुआ, विद्रोह असफल हुआ तो ग्वालियर के किले के पास मध्य प्रदेश में वो लड़ते हुए मारी गई। उनकी वीरता निसंदेह सराहनीय है। उन्होंने जो काम किया वो, और जिस आयु में किया उस आयु में हर किसी के लिए किए जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से उनके बारे में कहा गया, जैसे सुविधा कुमारी चौहान लिख गई कि नाना के संग खेली थी, वो नाना के संग पढ़ती थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता के वह संतान अकेली थी। तो इसमें नाना का जन्म जो है सन 24 में हुआ था, 1824 में। झांसी की रानी का 1835 में हुआ था। नाना साहब उससे 11 साल बड़े थे। तो जिस समय झांसी की रानी की शादी हुई 8 साल की, उससे 1 साल पहले ले लें, 7 साल की उम्र में हुई, तो उस समय नाना साहब 18 साल के थे। तो अगर कोई 18 साल का लड़का किसी 6-7 साल की लड़की के संग पढ़ता है तो निस्संदेह वो अल्पबुद्धि हो। अगर हम उनकी सुविधा कुमारी चौहान की बात को सही मान लें, वो उसके संग कैसे पढ़ सकती थी? तो ये उन्होंने गलत लिखा। और उन्होंने आगे चल कर लिखा है कि लक्ष्मीबाई नाम पिता के वह संतान अकेली थी। वो अकेली संतान नहीं थी। मोरोपंथ के एक लड़का था जिसका नाम चिंतामणि था, और एक लड़की थी जिसका नाम गोपका था, दूसरी लड़की का नाम द्वारका था। तो इनके और 3 संतान और थी। तो ये लिखना है, इतिहास को भ्रमित करना है, इतिहास में उलझन पैदा करना है कि झांसी की रानी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। ऐसा नहीं था। तो झांसी रानी का संबंध उनसे जोड़ते हैं मराठाओं से। मराठा गलत जोड़ते हैं। वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, एक ब्राह्मण को ब्याही। महाराष्ट्र वो अपनी ज़िंदगी में कभी गई नहीं। तो फिर झांसी की रानी महाराष्ट्र की कैसे हो सकती है? वो तो भाई उत्तर प्रदेश की है। ओके। मतलब क्या आपको लगता है कि इतिहास को कभी लोग विकृत कर देते हैं अपनी वो मिलाने चक्कर में? हाँ, दुर्भाग्य है ये, ऐसा होता है भारत के इतिहास में, लंबे समय से हुआ है। लेकिन साहब बहुत सारा इतिहास तो जो कवि लिख गए वही चल रहा है, कोई लिखित इतिहास है ही नहीं। जो बहुत सारा इतिहास चल रहा है केवल कविताओं में, काव्यों में, जैसे चंद्रवरदाई ने लिख दिया। ऐसा है, भारतीय इतिहास में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो जहाँ कविता के रूप में लिखा गया है वो बिल्कुल गलत है, या कहो कविता के रूप में वास्तविकता को लिखा नहीं जा सकता। हाइपरबोल कर दिया गया है। हाँ, हाइप किया कर दिया है। जैसे कहते हैं कि चंद्रवरदाई ने लिखा है 4 उंगल 24 के जंगल उस प्रमाण था ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। इस तरह का है। तो उसने ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी 1192 ईस्वी में। और इतिहास में इसके पुष्ट प्रमाण है कि खोकर जात से लड़ते हुए 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मौत हुई थी, वो मरा था। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा ये तीर मारने की बात कहाँ से सिद्ध हो जाती है और कैसे सही बैठती है? तो फिल्में बन चुकी हैं। फिल्में तो ऐसी बनती है, ऐसे तो मुगल। जैसा आप बता रहे थे वैसे लिखेंगे तो फिर फिल्म को देखेगा कौन? फिल्मों को मसाला कहाँ से आएगा फिल्मों में? मसाला फिक्शन करके डाला जा सकता है, लेकिन इस तरह तो मत करो कि उसमें विकृति उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन विकृति उत्पन्न हो इस तरह से मत कीजिए। ठीक है साहब।